देखो ये माँ के दरबार में भक्त लोग हैं, मुनिराज को हम सबका प्रणाम स्वीकार हो। और जय हो दुर्गे मैया, जय हो दुर्गे मैया, मझधार में है नैया, कर दो किनारे में तो आई तेरे द्वार मेरी मैया, तो सहारा सहारा मेरी मैया, तो सहारा। और आरती किया जाए। तेरे ही बलि पे हम आए मैया, तेरे ही बलि पे हम आए मैया, पार लगा दो हमारी नैया, पार लगा दो हमारी नैया, पार करो नैया, पार करो नैया, पार करो नैया, पार करो मैया, कर दो किनारे में तो आई तेरे द्वार मेरी मैया, तो सहारा मेरी मैया, तो सहारा मेरी मैया, तो सहारा। क्या हुआ? ये दीप जलता है और जल के बुझ जाता है। हाँ प्रिय, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा स्वामी जी प्रिय, इस बार आज क्या क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई? अरे माँ, तुम्हारे दरबार आई हूँ और ये दीप जलता है और जल कर बुझ जाता है। स्वामी जी, ये गुरुदेव हैं, ये पुजारी जी हैं, क्या इनसे थोड़ी सी जानकारी ले लो? गुरुदेव, और बुझ गया दीप क्यों, बुझ गया दीप क्यों, जलता हुआ दीप
हाँ महाराज, ऐसा क्यों हो रहा है कि दीप जल रहा था और अचानक बुझ गया और हम लोग आरती भी नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हो रहा है महाराज? मतलब माता जी की तुम आरती उतारते हो तो ये दीपक बुझ जाता है हाँ महाराज। और जानना चाहते हो कि ये दीपक किस लिए बुझ जाता है? गुरुदेव, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सुनो, बता रहे हैं तुम्हें कि ये दीपक किस लिए बुझ जाता है। क्यों महाराज, किस लिए? तो सुनिए, हम बताते हैं। और लिखा जो भाग्य में, लिखा जो भाग्य में, और उसको बयां करते हैं। लिखा जो भाग्य में, लिखा जो भाग्य में, उसको बयां करते हैं। लिखा जो भाग्य में, उसको बयां करते हैं। और मरने वालों के यहाँ, मरने वालों के यहाँ ना दीप जला करते हैं। चंद मिनटों में सब नजर आ जाएगा। चंद मिनटों में सब कुछ नजर आ जाएगा। और काल के गाल में, काल के गाल में तेरा लाल चला जा। चला जा नहीं गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, ऐसा मत कहिए राजन, ऐसा मत कहिए महाराज। ऐसा ही होना है, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद तुम्हारा ये जो लाल तुम्हारी पत्नी की गोद में है, ये मर जाएगा। नहीं, मौत नहीं हो जाएगी इसकी, इसीलिए दीपक बुझ जाता है। आखिर हम लोगों से इतनी बड़ी कौन सी खता हुई है महाराज? हुई है, खता हुई है तुमसे। सेनापति हो तुम, हाँ? और क्या तुम्हें माता रानी पे विश्वास नहीं है? नहीं महाराज, मुझे माता रानी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है महाराज। तो तुमने बहुत गलत काम किया है। माता रानी के दरबार में आए हो दर्शन करने, मां पर विश्वास नहीं है तुम्हें, और यहाँ पर मंदिर के अंदर अस्त्र और शस्त्र लेकर के आए हो। बोलो, तुम्हारे पास ये क्या है? ये शमशीर है महाराज। शमशीर है, इसे मुझे दो। और वो क्या है? अरे गलती नहीं, गलती। माँ के दरबार में तुम ये शमशीर और ये सर्विस रिवॉल्वर लेकर के आए हो, मतलब कि तुम्हें माँ पर भी भरोसा नहीं है। नहीं नहीं गुरुदेव, हमें माँ पर पूरा भरोसा है महाराज। हाँ हाँ, हमसे थोड़ी गुस्ताखी हो गई। हाँ, तो इसीलिए
इसीलिए माता जी तुम सबों से क्रोधित हैं और तुम्हारे बच्चे को खतरा है। अब हमें माता रानी को मनाना होगा। गुरुदेव, हाँ, मेरे कुल का यही एक दीपक है, यही एक चिराग है, और जब मेरा चिराग ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब है? इसके लिए क्या उपाय है? उपाय है, आप उपाय बताइए, मेरा बेटा सलामत रहे, मेरे बेटे को कुछ ना होने पाए। गुरुदेव, अगर एक उपाय है, एक उपाय है, अगर इसे बच्चे को मुझे दे दो, हम मृत्युंजय जाप करेंगे और माता जी को प्रसन्न करेंगे। माता जी अगर प्रसन्न हो गई तो तुम्हारा बच्चा बच जाएगा, और अगर माता जी नहीं पसंद हुई तो तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। नहीं गुरुदेव, चाहे जो भी उपाय करना, आप कोई ना कोई उपाय जरूर कीजिए महाराज, और मेरे बच्चे को वरना बचाइए। मेरे खानदान का चिराग बुझ जाएगा। गुरुदेव, जरूर बचाएंगे, तो इस बच्चे को मुझे दे दो, यहीं पर सुला दो। दे दो प्रिय, सुला दो। अब तुम माता रानी के दरबार आई हो तो निराश तुम्हें नहीं होने देंगे, और तुम लोग कुछ देर के लिए मंदिर के बाहर निकल जाओ। हम मृत्युंजय जाप पढ़ेंगे, उसके बाद जब हम आवाज दें तब मेरे पास आना। जा सकते हो। ठीक है गुरुदेव, हम लोग थोड़ी देर के लिए मंदिर के बाहर चले जाते हैं। जा सकते हो, लेकिन गुरुदेव से निवेदन है कि मेरे बच्चे को किसी भी तरह आप बचा लीजिए। हाँ हाँ, हम जरूर बचा लेंगे तुम्हारे बच्चे को। जाओ, ठीक है गुरुदेव, घबराओ नहीं। चलो प्रिय। जय माता दी, 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 जय जय माता दी, जय जय माता दी। ए माता रानी, हमें माफ करना। क्या तुम्हारे दरबार में ये करण सिंह इस तरीके पेश आया? क्योंकि बदले की आग हमारे सीने में चल रही है। हमारी बहन की इज्जत का लुटेरा, हमारी बहन का कातिल इस राज्य में जिंदा है, और बदले की आग में ये करण सिंह से पंगा लिया था। मां, अब इसको तो सबक सिखाना ही होगा। ए माता रानी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मां, मुझे माफ कर देना। हरामजादा, करण सिंह से पंगा लिया। भागो करण सिंह से। करण सिंह का दूसरा नाम है मौत। अब बताता हूं, उस दिन बहुत भौंक रहा था। आज मैं बताऊंगा कि करण सिंह से पंगा लेने का क्या हस्ल होता है, क्या अंजाम होता है। तुम दोनों हमारे पास आ जाओ, क्योंकि हम बच्चे का मृत्युंजय जाप पूरा कर दिए हैं। पूरा आओ आओ, तुम दोनों आओ मेरे पास, आओ, मृत्युंजय जाप हो गया। आओ आओ आओ।
बोल सुमन सिंह, अब क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल। करण सिंह, भगवान के लिए ऐसा अन्याय मत कीजिए करण सिंह। करण सिंह, इतना बड़ा धोखा होगा, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ होगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। सुमन सिंह, उस दिन बहुत फड़फड़ा रहा था मैं और तुझसे कह रहा था कि मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, और तू क्या बोला कि जेल में बंद रहेगा। और देख ना, तेरी जेल, तेरी दीवारें मुझे नहीं रोक पाई। भाग निकला करण सिंह, भाग निकला मैं, और अगर चाहूं तो तुझे यहीं पर गोली मार दूं। करण सिंह, भगवान के लिए आप मेरे बेटे को छोड़ दें। आपकी दुश्मनी मुझसे है, इस सेनापति सुमन सिंह से है। आपकी दी हुई हर सजा मैं मंजूर करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो करण सिंह, मेरे बेटे को छोड़। किसको छोड़? हरामजादी, अब तुम दोनों को तड़प तड़प कर मरना होगा। अब ये मेरे साथ, इसको ले जाऊंगा मां भवानी के दरबार और वहीं पर इसकी बलि कर दूंगा, और बच्चे की हाथ में तुम लोग तड़प तड़प करके मरोगे, तड़प तड़प करके मरोगे। तब तुझे आएगा मजा, तब याद आएगा करण सिंह, पंगा लिया है ना। मैं नहीं जानता था कि करण सिंह को गिरफ्तार करने का मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, अन्यथा मैं करण सिंह को कभी गिरफ्तार नहीं करता। प्रिय देखो, हम तो महाराज ने पीड़ा रखा, उस बेड़ी को तुमने उठा लिया। अरे करण को तो कैद कर लिया तुमने, आज मेरे परिवार का, मेरे कुल का दीप बुझ गया। प्रिय, मैं नहीं जानता था कि करण सिंह को गिरफ्तार करके मैं इतनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगा। प्रिय, और अपना रो वो प्रिय, धीर दिल में धरो, अपना रो वो प्रिय, धीर
प्रिय। अरे किसी माँ से पूछो कि लाजों से बच्चे को पालती है और बच्चे के पैर में कांटा चुभता है तो माँ की आत्मा को कितना दर्द होता है। और आज मैं अपने बेटे को खो दिया और आप कहते हैं चुप रहो। और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है प्रिय, हम कर ही क्या सकते हैं। समझे और लाल को खो के कैसे मैं जीती रहूं, लाल को खो के कैसे मैं पत्थर की मूरत कुछ नहीं। आज मेरा बेटा, आज मेरे बेटे को अरे वो चंडाल उठा ले गया और ये माँ की, ये दूर के माँ के दरबार में और ये माँ खड़ी खड़ी देखती रही। आज मेरी गोदी सूनी हो गई। इसी तरह आज से मेरा विश्वास हट गया इस माँ के दरबार से। तुम ठीक करो प्रिय। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इसको तोड़ डालो, इसको तोड़ डालो। ठीक है प्रिय, तुम सत्य कहती हो। और जिस माँ के दौर से मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया, मेरा बेटा मुझसे छीना गया, आज वो माँ मेरे बेटे के लिए कुछ न कर सकती। इसका मतलब ये मठ मंदिर सब झूठ है, अंधविश्वास है। तो मैं इस अंधविश्वास को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मैं नंबर बोलती मैं इस मंदिर को ध्वस्त कर दूंगा मधु। इस मैं नंबर बोलती, नंबर और नंबर 2। ठहरो ठहरो। अरे बेरहम तू सितम कहता था, अरे बेरहम तू सितम कहता ढाता, तुझे गम में बंदे नहीं कुछ सुहाता।
देवी के नाम पर छोड़कर तू वापस जा। एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा लाल दोनों सिकमों का राजा कहलाएगा। जा, माँ का गुणगान करते हुए तू अपने घर जा। एक दिन वक्त आएगा कि तेरा बेटा 2 रियासत में राजा बन करके बैठे। माँ, मैं माँ दुर्गे बोल रही हूँ। ये माँ, धन्य हो माँ। आज तो आज मेरे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हाँ प्रिय, माँ, इस फैसले को, अरे जिस तरह तुमने मुझे विश्वास दिलाया है माँ, हम विश्वास करके और हम पत्नी अपने घर जा रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा जा रहे। माँ सलामत रखना मेरे बेटे को। हाँ माँ, आज तेरे अंतर आत्मा की आवाज सुनकर हम दोनों जा रहे हैं माँ। हमारा बेटा जहां भी रहे, जिस हाल में रहे, खुशहाल और सुरक्षित रहे। ये उम्मीद लेकर जा रहा हूं माँ कि एक दिन हमारा बेटा सही सलामत हमें वापस मिलेगा। प्रिय, चलो अब हम यहां से चलते हैं। मेरे इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। और मिटा सकेगा कौन हमें जहां में किसकी हस्ती। ला जरा हराम जादू को, ये माँ भवानी का दरबार है और यहीं पर सुला दो इसे और कर देता है इसके टुकड़े टुकड़े। ठहरो ठहरो करण सिंह, ठहरो ठहरो। करण सिंह ये नादान बच्चा है, इसे छोड़ दे। अरे पापी तू है सितम कहे सभाता, अरे पापी तू है सितम कहे सढ़ाता, लिखा विध का कोई नहीं टाल पाता। छोड़ दे तू इसे वरना बहुत पछताएगा। श्राप चंडी के डाकू करण जल जाएगा। और लिखा जो वही करेगा विधाता, लिखा जो वही। करण सिंह देख, तेरे पीछे माँ दुर्गा खड़ी है, दर्शन कर ले और इसे गोद में उठा ले। एक दिन जब तू बुढ़ा हो जाएगा और तेरे शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो यही बच्चा तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और अगर नहीं मानेगा तो चंडी के श्राप से तू जल जाएगा। नहीं माँ, ऐसा मत करना।
जैसा तुम कह रही हो ये करण सिंह वैसा ही करेगा। इस बच्चे को मारेगा नहीं बल्कि इसकी परवरिश देखो तेरे सामने कौन है। सामने माँ छोटो अब इस बच्चे को मारना नहीं है बल्कि इस बच्चे की परवरिश करना है। इसे प्यार दुलार दूंगा ताकि मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। अगर हम इसे कुछ करेंगे तो अपना ही विनाश होगा। इसलिए इस बच्चे को आज के बाद अपना बेटा समझेंगे और इसका नाम रखूंगा डाकू मंगल सिंह। डाकू मंगल सिंह के नाम से विख्यात होगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हमारी बुढ़ापी की सहारा बनेगा, हमारी लाठी बनेगा। इसलिए आज के बाद ये डाकू करण सिंह का बेटा कहलाएगा। इतना अच्छा बच्चा है कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज सूरज या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। आंधी पकड़ कर तेरी मैं तुझको चलना सिखाऊं कल हाथ पकड़ना तेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। हाँ बेटे उंगली पकड़ कर तेरी मैं तुझको चलना सिखाऊं कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तेरी याद मैंने पाया जीवन का नया सहारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। सेनापति सुमन सिंह अपने बच्चे को दुर्गा माँ के मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले गया है, लेकिन महान मंत्री विक्रम सिंह अभी तक सेनापति सुमन सिंह वापस नहीं आए। महाराज सेनापति देवी माँ के दर्शन के लिए गए हैं। देर तो लग ही जाती है। सेनापति जरूर आते हैं।
रणवीर सम्राट, और मुझे साहजी गम ने घेरा है भारी, मुझे साहजी मुझे साहजी गम ने घेरा है भारी, और मैं दिन रात सोचूं खता क्या नाजों से पाला जिसे वो लाल मैंने खो दिया। नाजों से पाला जिसे वो लाल मैंने खो दिया, चंद सी गर्दिश में आके लाल मेरा खो गया, और मैं दिन रात सोचूं खता क्या हमारी। सेनापति हुआ क्या, बात क्या है? महाराज, आप जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ? मैं जरूर बताऊंगा राजन। महाराज, आपके कहने के मुताबिक हम अपनी पत्नी के साथ दुर्गा माँ के मंदिर गए थे दर्शन के लिए, और साथ में हम अपने छोटे से बेटे को भी लेकर गए थे। महाराज, दुर्गा माँ के मंदिर पर पहुंचा, जब मैंने आरती जलाई तो न जाने क्या हो गया कि आरती जलते जलते दीपक बुझ गया। मैंने पुजारी जी से उसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा बेटा सिर्फ चंद मिनटों का मेहमान है, ये अशुभ है, दीपक जलकर बुझ जाना ये महा अशुभ है। तुम्हारा बेटा बस 2-4 घंटे का मेहमान है, उसके बाद तुम्हारा बेटा मर जाएगा। महाराज, उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे को हमारे पास छोड़ दीजिए, मैं दुर्गा माँ से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उन्हें मनाऊंगा कि तुम्हारे बेटे का ग्रह कट जाए। महाराज, मैंने पुजारी की बात पर विश्वास करके अपने बेटे को पुजारी के हवाले करके हम दोनों पति पत्नी को उन्होंने मंदिर के पीछे भेज दिया और कहा कि जब तुम्हारे बेटे की ग्रह शांत हो जाएगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम लोग आ जाना। महाराज, हम दोनों मंदिर के बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज लगाई। जब हम दोनों वहां गए तो जानते हो महाराज, वो कोई मंदिर का पुजारी नहीं था महाराज, वो था डाकू करण सिंह, जो पुजारी का भेष बनाकर मंदिर के द्वार पर बैठा था, और उसी ने हम दोनों पति पत्नी को हमारे बेटे से छल कर लिया और हमारे बेटे को अगवा कर लिया। महाराज, मेरे बेटे को लेकर करण सिंह चला गया राजन, और उसने कहा है कि मैं बहुत जल्द इस बच्चे का कत्ल कर दूंगा, इसका खून कर दूंगा। महाराज, मैं क्या करूं राजन?
तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। सेनापति सुमन सिंह, और ना रो रो करके और करो वश के जारी, ना रो रो ना रो रो के करो वश के जारी, और मेरे शेरे दिल तुम खपा के गुजारी। करके ये दशा ये रियाया रो रही, सत्य कहता इस घड़ी ये आत्मा भी खो रही, और करो जाके आराम रुखसत तुम्हारी, सेनापति सुमन सिंह, तुम जा करके विश्राम करो। इस समय तुम्हें आराम की अति आवश्यकता है। ठीक है राजन, जैसा आपका आदेश हो। मैं जाऊं महाराज? इजाजत है, जाओ। जब कोई जरूरत पड़ेगी तो राज दरबारी को भेजकर मैं आपको बुलवा लूं। महामंत्री विक्रम सिंह, इस समय सेनापति की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ महाराज। सेनापति का बेटा करण सिंह लेकर के चला गया है, और इस समय वो विश्राम करने के लिए अपनी हवेली पर गए हैं। हाँ महाराज। इसलिए सीमा और राज्य की सारी जिम्मेदारी हम आप पर डालते हैं। मठुआ गया काम से। क्यों नहीं? सेनापति अपने बच्चे के गम में ही पागल हो जाएगा, क्योंकि औलाद से बढ़कर इस संसार में औलाद से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। कोई चीज नहीं है। दुनिया की धन दौलत हो, लेकिन औलाद अगर न हो तो दौलत किसी काम की नहीं होती। साहिब लंबादार, आप अपने बेटे के गम में पागल हो जाएगा, और हम इस रियासत पर अपनी हुकूमत चलाऊंगा। दोनों रियासतों का बादशाह मैं बनूंगा, और एक दिन जयपुर और उदयपुर रियासत को धूल में मिला दूंगा। क्यों नहीं बाबू साहब? मेरे साथ चलिए चलते हैं, रियासत के चक्कर लगाते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो उसका निवारण करते हैं। क्यों नहीं बाबू? मेरे साथ चलिए। देखिए दोस्तों, अब आगे क्या होता है और क्या नहीं। चलते चलते कहना मास्टर, अरे अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, बेटावा छोट पतोहिया भारी, बेटावा छोट पतोहिया भारी, बेटावा छोट पतोहिया भारी, पतोहिया भारी, बेटावा छोट पतोहिया भारी। आज मेरी बच्ची कॉलेज से पढ़ करके वापस आ रही है। आज मैं उसका इंतजार करता हूँ। अन्नदाता, मैं रियासत की तरफ
बराबर चक्कर लगाता रहता हूं। अगर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है तो महाराज हम उसका निवारण करते हैं। अबे दरबारी मटुआ पतलुआ, साले कहां मर गए बिना बेदी के लोटा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और ये आपकी आज्ञा हो तो ये आपकी बेटी कुछ कहे कि पढ़ने रोज जाती हूँ, कि पढ़ने रोज जाती हूँ, पे बैठी करी कि पढ़ने रोज जाती हूँ, ये बाबुल गाड़ी पे बैठी करी बस अफसोस इसी बात की है जो गाड़ी लूट जाती है। अफसोस इसी बात की रहती लूट जाती है ये बात। पिताजी, मैं जब कॉलेज के लिए पढ़ने जाती हूँ, जिस गाड़ी पे बैठती उस गाड़ी पे रोज की तरह लूट जाती है बाबू। महामंत्री विक्रम सिंह, मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरी पुत्री जब पढ़ने के लिए कॉलेज जाती है तो रास्ते में गाड़ी लूट जाती है। पुत्री, तुमने मुझसे बतलाया है, पिताजी इसका भी इंतजाम मैं कर दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें बुलाया क्यों है? किस लिए? सुनो पुत्री, कहिए मैंने पिताजी। तुम्हें क्यों बुलाया है? और तुम्हें मैंने बुलाया है सबब अरुणा सुनोगे। तुम्हें मैंने बुलाया है सबब अरुणा सुनोगे, और पढ़ाई खूब करना तुम लगा कर ध्यान में दे। साथ मंत्री के जाना तुम इनकी ये हिफाजत में, साथ मंत्री के जाना तुम इनकी ये हिफाजत में, और महाविद्यालय तो चलता है जयपुर की रियासत। और महामंत्री विक्रम सिंह, आप मुझसे बतलाइए कि किस लुटेरे, दगाबाज और
डाकू का दल कैसे लुटेरे किस लुटेरे दगाबाज डाकू का दल और चलती ट्रेनों में जो है दखल दे रहा और मंत्री जी जाके देखो और सभी ट्रेनों में कौन डाकू जो दिल में ना कहला महामंत्री विक्रम सिंह, तुम इसी वक्त अरुणा के साथ जाओ और जा करके देखो कि वो कौन डाकू है जो ट्रेन को लूट लेता है और बच्चों को आने जाने में तकलीफ होती है। पुत्री अरुणा, तुम्हारी हिफाजत में मैं महामंत्री विक्रम सिंह को भेज रहा हूँ। तुम पुत्री कॉलेज के लिए जाओ और सूरज की किरणें अस्त होने से पहले वापस अपने महल आओ। जाओ पुत्री, हम तुम्हें विद्यालय जाने की इजाजत महामंत्री विक्रम सिंह, यह आपकी जिम्मेदारी है कि अरुणा को सुरक्षित विद्यालय ले जाना है और समय से पूर्व वापस अपने महल लेकर के तुम्हें आना है। सिपाहियों, इस इलाके में ही हमसे बड़ा डाकू कौन है? सही बात बाबू। कौन है इस इलाके में हमसे बड़ा डाकू? शाला चलती हुई गाड़ियों को लूटता है। पतलू, मोटर पतलू, लंबरदार पूछ रही इस इलाके में हमसे बड़ा झाटू कौन है? क्या बोला? अरे जो आप कहे वही तो। डाकू। डाकू? हाँ हाँ, डाकू। डाकू बाबू साहब। गलत अल्फाज निकाला ना तो खोपड़ी अलग कर दूंगा, बदतमीज कहीं का। डाकू चोर का सिपाहियों, आओ चलते हैं, देखता हूं कौन माइकलाल गाड़ियों को लूटता है, जबकि रियासत की बात दौर हमारे हाथ है। साला गाड़ियों को लूटता है। लेकिन है मोटू पतलू, यार हमारी जिम्मेदारी है राजकुमारी को कॉलेज लाने और ले जाने की, या सही बात। लेकिन सुनो, राजकुमारी कितना अच्छा लगती है यार। औका बहुत अच्छी लागत है, जैसे गुलाब का फूल। औका राजकुमारी का मुंह जैसे गुलाब का फूल, लंबरदार का मुंह जैसे कुकुर मुत्ता का। बदतमीज कहीं का। हमारे दिल पर उसकी तस्वीर बस गई। चलता हूं, उसकी तस्वीर हमारे दिल पर पड़ गई है और जब तक राजकुमारी को हासिल नहीं कर लूंगा तब तक ये मंत्री विक्रम सिंह चैन से नहीं बैठेगा। आओ मेरे साथ, ये पहली राजनीति और पहला वार करता हुआ। अब बनी मौका मिली हमको तो इसका औका भैया मौका मिली। ये जा रहे राजकुमारी के साथ, हाँ, राजकुमारी के साथ कॉलेज जा रहे हैं। कॉलेज साथ ले जाएंगे, साथ लाएंगे। और ये राजकुमारी के साथ कॉलेज जाए ना हाँ, तो हम तुम इनके बेटे के घर ही चला जाए। औका यार बढ़िया हवो चलत है आज। यही के घरों में माल टाप गए यार। सही बताया। हाँ यार, यही के मौसी यही के हिये रहा था, वही का पटियावा जाए तई के यार खोड़ा ही है। हमें बस के बात नहीं देखो भाई।
करूंगा दोनों के जिंदगी चमड़ी नहीं। कहते हैं कि कहावत में कहा गया कि कुत्ते को चाहे जिस साबुन से नहलाओ, कुत्ते को चाहे जिस साबुन से नहलाओ वो बछड़ा नहीं बन सकता, और कौवे को चाहे जितना निर्गुण भजन सुनाओ लेकिन वो काँव काँव नहीं छोड़ता है। अब मेरा बेटा भी सयाना हो गया है, अपने बेटे का इंतजार करता हूँ। आ जाएगा मंगल सिंह तो उसको कुछ काम सौंपूंगा। और पिता चरण में आपके और लाल झुकाए मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी हर कल्पना हर इच्छा पूरा हो। पिताजी। हाँ बेटा, आज इस वक्त बुलाने का कारण क्या है? कारण जानना चाहते हो? हाँ पिताजी। ये बताऊंगा क्योंकि तुम अब सयाने हो गए हो, इसीलिए तुम्हारा ही तो अब सहारा बचा है मुझे। मंगल सिंह, आज मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ कि जाओ बेटा, जाओ बेटा, सयाने अब तुम हो चुके, जाओ बेटा। कि जाओ बेटा, सयाने अब तुम हो चुके, ये जो बंदूक खोनी और संभालो इसे, लूट लो जाकर जयपुर और यहाँ सब सभी नाम रोशन करो खूनी बंदूक से। जा रहा हूँ पिता, और मैं चरण चूम कर जा रहा। चरण चूम कर आपका कोई दुश्मन न बन पाएगा। जाके कहता हूँ भगवान की मैं कसम, आपका कोई दुश्मन न बन पाएगा। बेटा मंगल, जाओ जयपुर के खजाने को लूट लो अपने साथियों सहित जाकर, क्योंकि अब हमारे पास आगे कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। पिताजी, आज आपने पहली बार मुझे आदेश दिया
कि बेटे जाओ खजाना लूटो। आज मैं आप कसम खाता हूं कि मैं आज जाऊंगा, खजाना लूटूंगा, लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। छोटे कालिया, तुम भी जाओ बेटा के साथ, जाओ बेटा, लेकिन हमें बहुत सारा माल चाहिए। पिताजी, ये आपका बेटा आएगा तो माल लेकर आएगा। शाबाश, तो जाओ बेटा, देर ना करो, अब तुम्हारे वापस आने के इंतजार। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जा छोटे कालिया। ये मेरा बेटा गया है जयपुर को लूटने, अजयपुर रियासत को लूट करके आएगा, काफी सारा माल लाएगा और बैठ करके ऐश करूंगा, ऐश, क्योंकि आप हमारा बेटा मंगल बहुत ही होशियार है। चलो गुफा में विश्राम करूं, आराम करूं और मंगल सिंह के वापस आने का इंतजार। मोटू पतलू, जी बाबूजी। कहाँ गए दोनों? राजकुमारी कहाँ गायब हो चुकी है? राजकुमारी पीछे पीछे आती होगी। पतलू के साथ। बतलो राजकुमारी अरुणा को। चाचा जी, कहो राजकुमारी। चलो अब चलते हैं स्टेशन की तरफ। ऐसा है क्या? चलो स्टेशन की तरफ चलते हैं। देखता हूँ कौन वो साला हराम ज्यादा है जो गाड़ियों पर लूटपाट करता है। तो चलिए चाचा जी। उसकी खोजबीन करेंगे। अबे गधे, खबर हो गई, चलो फिर।